जय हिंद दोस्तों, किचन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। आपसे निवेदन है कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दक्षिण कोरिया में मार्शल लॉ लगाने के 6 घंटे बाद किया गया समाप्त। नेटुम्बो नंदी नदैतवा बनी नामीबिया की पहली महिला राष्ट्रपति। इसरो यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के प्रोबा 3 उपग्रह का करेगा प्रक्षेपण। ब्रेन रोड बना ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर 2024। चंडीगढ़ नए आपराधिक कानूनों को पूरी तरह लागू करने वाला बना पहला शहर। मारिया विक्टोरिया को एस्टर गार्डियंस ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड 2024 से किया गया सम्मानित। उड़ीसा के पुरी तट पर हुआ वार्षिक नौसेना दिवस 2024 का समारोह। आज भाजपा नेता देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के अगले मुख्यमंत्री के रूप में लेंगे शपथ। भारतीय स्क्वैश के ओल्ड फॉक्स ब्रिगेडियर राज मनचंदा का 80 वर्ष के आयु में हुआ निधन। विश्व बैंक ने त्रिपुरा और नागालैंड में वन प्रबंधन की एलिमेंट परियोजना के लिए $225.5 मिलियन ऋण को दी मंजूरी। 3 दिसंबर को मनाई गई मेजर ध्यानचंद की पुण्यतिथि। आइए दोस्तों इसका विश्लेषण देखते हैं। हाल ही में 6 घंटे में ही मार्शल लॉ कहां पर समाप्त कर दिया गया, वापस ले लिया गया दक्षिण कोरिया में। हाल ही में जो वहां के राष्ट्रपति हैं दक्षिण कोरिया के यूसुक योल, ठीक है, तो इन्होंने क्या किया था, मार्शल लॉ लगा दिया। इन्होंने कहा कि जो दक्षिण कोरिया की विपक्षी पार्टी है और जितने भी नेता हैं, मतलब जो पक्ष के नेता हैं, जो इस सत्ताधारी दल के नेता हैं, उनको छोड़ के जितने भी नेता हैं सभी करप्ट हो चुके हैं और नॉर्थ कोरिया से उनका कनेक्शन है। नॉर्थ कोरिया आप जान रहे होंगे, तो नॉर्थ कोरिया से कनेक्शन बता के उन्होंने कहा कि देश के लिए खतरा है और मार्शल लॉ लगा दिया। बाद में वहां के कुछ बड़े ऑफिसरों को, जो मिलिट्री के थे, उनको रियलाइज हुआ कि हम लोग गलत कर रहे हैं और वहां के विपक्षी दल के नेता जबरदस्ती पार्लियामेंट में घुस के एक इसके खिलाफ बिल लेकर आए, उसको पास करवा लिए। तो क्या हुआ, उससे 6 घंटे में ही इसको वापस लेना पड़ा और वहां की सरकार, फिलहाल अभी राष्ट्रपति यही बने हुए हैं यूसुफ योल, लेकिन मार्शल लॉ वापस हो गया है, ठीक है। हाल ही में सदर सम्मेलन को किसने राज्य उत्सव घोषित किया? तेलंगाना ने। देश की दूसरी जल मेट्रो परियोजना कहाँ शुरू हुई? पहली कोच्चि में शुरू हुई थी, दूसरी कहाँ शुरू हुई? मंगलुरु में। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP29 कहाँ पर प्रारंभ हुआ? बाकू, अजरबैजान में। ये शुरू कब हुआ था? 1995 में। सबसे पहले हुआ था कहाँ पर? बर्लिन में। हाल ही में दिवंगत प्रसिद्ध वादक पंडित राम नारायण का संबंध किससे? तो सारंगी वादक थे। राजीव तारानाथ का पूछेगा तो ये क्या थे? सरोद वादक थे। हाल ही में नेटुम्बो नंदी नदैतवा किस अफ्रीकी देश की पहली महिला राष्ट्रपति निर्वाचित हुई हैं दोस्तों? नामीबिया की। देखिए, नेटुम्बो नंदी नदैतवा, अब ना समझ में आ रहा है तो इनका देश भी याद रखिए, नामीबिया, ठीक है। नामीबिया की बात करेंगे तो इसकी राजधानी क्या है? विंडहोक। और जो हमारे चीते आए थे कूनू नेशनल पार्क में, नामीबिया से ही लाए गए थे, ठीक है। ये पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में चुनी गई है नामीबिया की। 55वें इफ्फी 2024 में सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसको सम्मानित किया गया? तो दोस्तों पहले ये जान लीजिए कहाँ पर यह आयोजित हुआ? गोवा में। फोकस देश कौन सा था? ऑस्ट्रेलिया। और ऑस्ट्रेलिया के निर्देशक हैं, डायरेक्टर हैं फिलिप नोयस, उनको जो है ये अवार्ड दिया गया है। हाल ही में बुकर पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? सामंथा हार्वे को। उनका नोबेल है ऑर्बिटर, उसके लिए। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय जनजातीय गौरव दिवस 2024 का मनाया जाता है 15 नवंबर को। हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल ने क्षेत्रीय स्तर पर प्रदूषण की प्रतिक्रिया अभ्यास रीप्रेक्स 24 का आयोजन कहाँ किया था? तो पारादीप, उड़ीसा में किया था। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के प्रोबा 3 उपग्रह को कौन प्रक्षेपित करेगा? इसरो प्रक्षेपित करेगा, ठीक है। सूर्य के बाहरी परत जो है उसको क्या कहते हैं? कोरोना, ये याद रखिएगा। तो उसके अध्ययन के लिए इसरो जो है, ये यूरोपीय एजेंसी का, अंतरिक्ष एजेंसी का जो वो है उपग्रह, इसको लॉन्च करेगा इसरो, ठीक है। कौन से रॉकेट से? तो PSLV C-59। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, याद रखिएगा। कहाँ से लॉन्च करेंगे? श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश, सतीश धवन केंद्र से इसको लॉन्च किया जाएगा। PSLV C-59 से तो इसको लॉन्च किया जाएगा प्रोबा को। अब देख लीजिए, फिर C-58 से किसको लॉन्च किया गया? एक्सपोसैट को लॉन्च किया गया था। 57 से किसको लॉन्च किया गया था? आदित्य L1 को। फिर PSLV C-11 से लॉन्च किया गया था चंद्रयान फर्स्ट को। PSLV C-25 से लॉन्च किया गया था मंगलयान को। LBM-3M-4 से लॉन्च किया गया था चंद्रयान 3, जो कि 14 जुलाई को लॉन्च किया गया था। 23 अगस्त को ये जो है चंद्रमा के साउथ पोल पर लैंड हुआ था, ओके। तो इतना याद रखिएगा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है तीनों, मतलब इतने भी बताए गए हैं। हाल ही में यूनेस्को ने किस राज्य के 24 तटीय गांवों के सुनामी के लिए तैयार के रूप में मान्यता दी है? उड़ीसा के। हाल ही में महारानी एलिजाबेथ के बाद किस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना जीकॉन पुरस्कार से सम्मानित किया है? ये हाल ही में नाइजीरिया में गए थे प्रधानमंत्री जी, वहीं पर इनको ये सम्मानित किया गया था। दुनिया के पहला हाई एल्टीट्यूड पैरा स्पोर्ट्स सेंटर कहाँ स्थापित किया गया है? लेह में। हाल ही में चर्चा में रहे व्हाई भारत मैटर्स की पुस्तक जो है, इसका संबंध किससे है? तो इसके लेखक कौन है? एस जयशंकर साहब, अपने विदेश मंत्री। हाल ही में किसे ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर 2024 चुना गया है? ब्रेन रोट को। इसका मतलब क्या होता है? कम गुणवत्ता वाली ऑनलाइन सामग्री का अधिक उपयोग। जैसे आप रील्स और मीम्स देखा करते हैं पूरे दिन, जिनका कोई मतलब नहीं होता है, उसीलिए इसको चुना गया है ब्रेन रोट, ठीक है। और इसका मतलब यही है कि कम गुणवत्ता वाली ऑनलाइन सामग्री का अधिक उपयोग। तो देखिए, तो ये तो ऑक्सफोर्ड वर्ड डिक्शनरी का हो गया।
कोलिंस डिक्शनरी का क्या है ईयर वर्ड ऑफ द ईयर ब्राइट, ठीक है, BRET। हाल ही में 19वें G20 शिखर सम्मेलन का मेजबान देश कौन रहा है? ब्राजील, ठीक है। हाल ही में विक्टोरिया केजर ने किस देश के लिए पहला मिस यूनिवर्स 2024 का खिताब जीता दोस्तों? कहाँ के लिए? डेनमार्क। क्या नाम है महिला का? विक्टोरिया केजर। डेनमार्क में पहली महिला है डेनमार्क की जिन्होंने मिस यूनिवर्स का खिताब जीता है। हाल ही में भारत के 56वां बाघ अभ्यारण्य, कौन सा नंबर का? 56वां बाघ अभ्यारण्य किसको घोषित किया गया है? गुरु घासीदास को। और ये कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में है। हाल ही में भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक किसको नियुक्त किया गया है? CAG किसको नियुक्त किया गया है? के संजय मूर्ति को। हाल ही में नए आपराधिक कानूनों को पूरी तरह लागू करने वाला पहला शहर कौन बन गया है दोस्तों? चंडीगढ़ बन गया है पहला शहर। 100% कानूनों को लागू कर दिया गया। कौन से 3 कानून? BNS भारतीय न्याय संहिता, BNS है भारतीय नागरिक सुरक्षा अधिनियम, और BS है भारतीय साक्ष्य अधिनियम, ठीक है। इसको जो है चंडीगढ़ ने पूरी तरह कर अपने यहाँ पर लागू कर दिया है। हाल ही में किस राज्य के धुड़मारस, नाम याद रखिएगा, धुड़मारस गांव को संयुक्त राष्ट्र पर्यटन संगठन ने सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में नामित किया है? तो ये कहाँ का है दोस्तों? छत्तीसगढ़ का है, ठीक है। कहाँ का है? छत्तीसगढ़ का है। जर्मन वॉच के वैश्विक जलवायु प्रदर्शन सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा रैंक मिला है? 10th। कौन सा रैंक मिला है? 10th। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। हाल ही में भारत ने किसे हराकर तीसरी बार महिला एशियाई हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी जीता है? चीन को, ठीक है। अगर महिला एशियाई ट्रॉफी की बात करेगा तो चीन को हराकर भारत ने जीता है। पुरुष की बात करेगा, अगर मेल की बात करेगा पुरुष की, तो भी भारत ने जीता है चीन को हराकर, ठीक है। चाइना को हराया है और ये 5वीं बार जीता है भारत, ठीक है। और महिला वाले में तीसरी बार जीता है भारत। हाल ही में हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान के तीसरे क्षेत्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ? तो दोस्तों कहाँ पर हुआ है? गुवाहाटी में हुआ है। हाल ही में एस्टर गार्डियंस ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? मारिया विक्टोरिया के। कहाँ की है ये? मारिया विक्टोरिया, ये जो है फिलीपींस की नर्स है। इसमें जो अवार्ड दिया जाता है $2.5 लाख दिया जाता है, $2.5 नहीं, $2.5 लाख दिया जाता है, ठीक है। नर्स दिवस मनाया जाता है कब? 12 मई को, जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल थी उनके जन्म दिवस पर, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, देखिए जसलीन कौर कौन है? तो जसलीन कौर स्कॉटलैंड की हैं और इनको टर्नर अवार्ड दिया गया है। डेनमार्क की विक्टोरिया केजर हैं जिनको मिस यूनिवर्स जिन्होंने पहली बार अपने देश के लिए जीता है। तो ये सब ऑप्शन में थे, तो इन लोगों को भी एक बार देख लिया गया। हाल ही में सर्वश्रेष्ठ समुद्री राज्य का पुरस्कार किससे सम्मानित किया गया? समुद्री राज्य में पूछेगा तो केरल को पुरस्कृत किया गया है। जल में पूछेगा उड़ीसा को, बागवानी में नागालैंड को, कृषि में महाराष्ट्र को सम्मानित किया गया है। चारों बहुत अच्छे से याद रखिए। भारत के पहले संविधान संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ पर हुआ है? तो OP जिंदल यूनिवर्सिटी सोनभद्र हरियाणा में। हाल ही में बंगाल की खाड़ी में बनने वाले चक्रवात फेंगल का नामकरण किसने किया था? सऊदी अरबिया ने। देखिए फेंगल का नामकरण किसने किया? सऊदी अरब ने। कहाँ पर आ रहा है? बंगाल की खाड़ी में। दाना का नामकरण किसने किया था? दाना चक्रवात का कतर ने। असना चक्रवात का पाकिस्तान ने। और रेमल का किसने किया था? ओमान ने। तो ये चारों नाम याद रखने हैं आपको। हाल ही में 27 करोड़ की बोली के साथ IPL इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बन गए हैं? ऋषभ पंत। इनको कितने में खरीदा गया? 27 करोड़ में। किसने खरीदा है? लखनऊ ने, ठीक है, लखनऊ टीम ने खरीदा है। हाल ही में 4 दिसंबर को वार्षिक नौसेना दिवस 2024 का समारोह कहाँ पर हुआ है दोस्तों? उड़ीसा में हुआ है। देखिए 8 अक्टूबर 2024 को जो है चेन्नई में एयरफोर्स डे आयोजित हुआ। 4 दिसंबर नेवी डे आयोजित हुआ। कहाँ पर? पुरी बीच उड़ीसा में। और 15 जनवरी 2025 को जो थल सेना दिवस होगा वो कहाँ पर इसका जो है कहाँ पर आयोजित होगा? ये पूरे महाराष्ट्र में, ठीक है। तो इन सबके नाम याद रखिएगा, स्थान के कहाँ पर कौन सा आयोजित होगा। यहाँ पर देख लीजिए कि आर्मी के हेड कौन है दोस्तों? तो आर्मी के हेड है उपेंद्र द्विवेदी साहब। नेवी के हेड है दिनेश त्रिपाठी साहब। एयरफोर्स के हेड हैं अमरप्रीत सिंह। और CDS के हेड कौन है? CDS कौन है? सेकंड नंबर के CDS ये है अनिल चौहान साहब। और इनसे पहले कौन थे? बिपिन रावत जी, जिनका देहांत हो गया था हेलीकॉप्टर क्रैश होकर, ठीक है। हाल ही में सार्वजनिक परिवहन के लिए पहली बार ग्रीन हाइड्रोजन बसें कहाँ प्रारंभ हुई? लद्दाख में। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सहकारी गठबंधन ICA के वैश्विक सहकारी सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ पर हुआ? दिल्ली, इंडिया में। हाल ही में वर्ष 2024 के डेविस कप का खिताब किसने जीता है? इटली ने जीता है दोस्तों, ठीक है। इटली के जेनरिक सिनर है, उन्होंने जीता है। और ये टेनिस में ये अवार्ड दिया जाता है, टेनिस का अवार्ड है। हाल ही में बुनियादी पशुपालन सांख्यिकी टेनिस का कप है। टेनिस कप किसमें जीता है? टेनिस खेल में। हाल ही में बुनियादी पशुपालन सांख्यिकी 2024 के अनुसार शीर्ष दुग्ध उत्पादक राज्य कौन है दोस्तों? यूपी है। दूसरे नंबर पर कौन है? राजस्थान है। महाराष्ट्र के अगले मुख्यमंत्री के रूप में कौन शपथ लेगा? तो महाराष्ट्र के अगले मुख्यमंत्री के रूप में आज शायद देवेंद्र फडणवीस शपथ लेंगे। 2 उप मुख्यमंत्री बनाए जाएंगे, एकनाथ शिंदे और अजित पवार, ठीक है। यह सरकार जो है महाराष्ट्र में टोटल कितनी सीटें हैं? 288 सीटें हैं। जो बहुमत के लिए चाहिए 145 मतलब 145 विधायक चाहिए जिसका बहुमत हो जाएगा, ठीक है। वही पार्टी सत्ता में बैठेगी। शायद BJP की अकेले 132 सीटें हैं।
और 13-14 सीटें चाहिए इनको केवल सरकार बनाने के लिए। इस सरकार को कहा जाएगा महायुति की सरकार, तो ये भी याद रखिएगा। इसमें बीजेपी, एकनाथ शिंदे की पार्टी, शिवसेना और अजित पवार की एनसीपी जो है साथ में मिलकर सरकार बना रही है, महायुति। झारखंड के 14वें मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ लिया है? हेमंत सोरेन ने, जेएमएम पार्टी के हैं। हाल ही में एशियाई विकास बैंक के 11वें अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? मसातो कांडा को 69वें हेड बने हैं ये, और जो है मनीला, इसी का हेडक्वार्टर कहाँ है? मनीला में। ओके। पीएम नरेंद्र मोदी भारत के सबसे बड़े ग्रीन हाइड्रोजन हब का शुभारंभ कहाँ पर करेंगे? विशाखापत्तनम, अरुणाचल प्रदेश, विशाखापत्तनम में, आंध्र प्रदेश, विशाखापत्तनम। 10वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2024 कहाँ प्रारंभ हुआ? आईआईटी गुवाहाटी में। हाल ही में दिवंगत ब्रिगेडियर राज मनचंदा का संबंध किससे है? स्क्वैश से है। किससे है? स्क्वैश से है। ये जो है हाल ही में इनका निधन हो गया, तो ये नाम केवल याद रखिए और ज्यादा इनके बारे में जानने की कोई ज्यादा, क्योंकि और जितना जानेंगे, चलिए देख लीजिए। ब्रिगेडियर राज मनचंदा ये क्या है? ओल्ड फॉक्स नाम से जो इनको जाना जाता है। स्क्वैश 1977 से 1982 6 बार राष्ट्रीय चैंपियन ये रह चुके हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट देखेंगे। भारत की पहली अंतरिक्ष एआई लैब MOITD का निर्माण किसने किया है? तो किसने किया है दोस्तों? टेकमी टू स्पेस, ये जो है क्या है? एक एजेंसी है, टेकमी टू स्पेस, इसने किया अंतरिक्ष एआई लैब MOITD का निर्माण। हाल ही में दिवंगत हुए सुप्रीम कोर्ट के पहले हरित न्यायाधीश कौन थे? कुलदीप सिंह। कौन है? कुलदीप सिंह। हाल ही में K4 मिसाइल का सफल परीक्षण किसने किया है? इंडिया ने किया है। किससे किया है? INS अरिहंत से किया है। ठीक है, INS अरिहंत से किया है, मतलब ये समुद्र से सबमरीन द्वारा इसको लॉन्च किया जाएगा। मतलब हम लोग परमाणु बम भी लॉन्च कर सकते हैं। तो इस मिसाइल का क्या नाम है? K4 मिसाइल नाम है, और एक है K15। ठीक है, तो K15 का परीक्षण किया गया था सागरिका द्वारा, और K4 का परीक्षण किया गया है INS अरिहंत से, और इसका जो है मारक क्षमता कितना बताया गया है? 3500 किलोमीटर, याद रखिएगा। हाल ही में भारत सिंगापुर द्विपक्षीय अभ्यास अग्नि वॉरियर 2024 प्रारंभ हुआ है। कहाँ पर हुआ है? महाराष्ट्र में हुआ है। ठीक है। हाल ही में विश्व बैंक ने किन 2 राज्यों की एलिमेंट परियोजना के लिए 225.5 मिलियन डॉलर के ऋण को मंजूरी दी है दोस्तों? त्रिपुरा और नागालैंड की जो है मिलीजुली परियोजना है। कितना ऋण दिया है? 225.5 मिलियन डॉलर किसने दिया है? विश्व बैंक। ये तीनों चीजें जो है याद करने की जरूरत है। और एक चीज ये भी याद कर लीजिए, कौन सी परियोजना है? एलिमेंट परियोजना, बस इतना याद रखिए। परियोजना का नाम है एलिमेंट। किसने दिया है? विश्व बैंक ने। कितना दिया है? 225.5 मिलियन डॉलर। और किसको दिया है? त्रिपुरा और नागालैंड में। ठीक है, किस लिए दिया है? तो फॉरेस्ट कवर को बढ़ाने के लिए, बांस की खेती को प्रमोट करने के लिए, वन परिदृश्य के सुधार के लिए दिया है। कुछ नागालैंड और त्रिपुरा के जो मेन इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है याद कर लीजिए। हार्निवल फेस्टिवल कहाँ का है? नागालैंड का है। 10 दिन तक चलता है, 1 दिसंबर से 10 दिसंबर तक इस समय हो रहा है। त्रिपुरा का होजागिरी गारिया पूजा और खर्ची पूजा कहाँ का है? त्रिपुरा का है। हाल ही में प्रारंभ अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2024 का भागीदार देश कौन है? देखिए दोस्तों, भागीदार देश है तंजानिया, और हो कहाँ पर रहा है? हरियाणा, कुरुक्षेत्र में। हाल ही में 55वें इफ्फी में गोल्डन पीकॉक पुरस्कार विजेता फिल्म टॉक्सिक का संबंध किससे है? लिथुआनिया से है। कहाँ की फिल्म है? लिथुआनिया की। हाल ही में ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म एकलव्य किसने लॉन्च किया? तो दोस्तों एकलव्य प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है थल सेना ने। UNCCD पार्टियों के सम्मेलन का 16वां सत्र कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो ये कहाँ पर प्रारंभ हुआ है? रियाद, सऊदी अरब में। ठीक है दोस्तों, ये क्लास पूरी होती है यहीं पर। अगर आपको ये क्लास अच्छी लग रही हो तो आपसे निवेदन है कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलेंगे नए क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।